हरतालिका तीज की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IDD न्यूज़ पर। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। गणेश पूजा एग्जीबिशन ग्राउंड कतमा जमशेदपुर में गणेश पूजनोत्सव की तैयारी। बोकारो स्टील प्लांट के बाहर विधायक बिरंची नारायण ने क्यों किया धरना, आगे देखेंगे। आज हम बताएंगे कैसे एक प्रधानाध्यापक ने अपने निजी प्रयासों से अपने विद्यालय को बनाया एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विद्यालय। गुड समैरिटन को मदद पर मिलेंगे 5,000 रुपए एवं प्रशस्ति पत्र। इन समाचारों पर चर्चा विस्तार से। हिंदू पंचांग के अनुसार हरतालिका तीज भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और लड़कियां भी इस दिन अच्छे वर की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि महिलाएं अगर इस दिन सच्चे मन से व्रत रखती हैं तो उन्हें सौभाग्य का प्राप्ति होती है। गणेश पूजा एग्जीबिशन ग्राउंड कतमा में गणेश पूजनोत्सव की तैयारी पूरे जोर शोर से हो रही है। साथ ही वहां पर भव्य मेले का आयोजन हो रहा है, जहां रोजमर्रे की आवश्यकता के सामान के साथ और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र में अनियमितता को लेकर बोकारो विधायक बिरंची नारायण दौरा करने संयंत्र में प्रवेश के लिए सहयोगियों के साथ अंदर जाना चाह रहे थे, पर BSL के अधिकारी ने पास बनाने से इनकार कर दिया। BSL के अधिकारी का कहना था आप अकेले जाएं, सहयोगियों को अंदर जाने की अनुमति नहीं मिल सकती। तब विधायक ने विरोध प्रकट करते हुए संयंत्र के मेन गेट पर बैठकर धरना दिया। क्या कहा विधायक बिरंची नारायण ने, आइए सुनते हैं। कल से हम लोग चाह रहे थे कि मेरे साथ हमारे स्टील प्लांट के जो प्रतिनिधि हैं के बुढ़ाल जी, हमारे जो PS हैं विकास जी और हमारे जो सिक्योरिटी में लगे लोग हैं उनका पास BSL प्रबंधन बना है। आज जब उन लोगों ने हमारा पास नहीं बनाया तो एक फ़ोन ज़रूर आया डायरेक्टर इंचार्ज साहब का। उन्होंने कहा कि नहीं, हम अकेले आपको हम अलाउ करेंगे, आप अकेले जाइए। मैं अकेले जाकर क्या करूँगा? मेरे साथ हमारे जो प्रतिनिधि हैं, स्टील प्लांट में पिछले 2 साल में 3 दर्जन से ज़्यादा छोटी बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं। प्लांट की हालत ख़राब है, जर्जर है। डायरेक्टर इंचार्ज हैं, वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और ऐसा भी नहीं है कि प्लांट नुकसान में है। प्लांट पिछले 2 साल से लगातार प्रॉफिट में है। तो यहाँ जो प्लांट की स्थिति है वो जर्जर है। हमने कहा कि भाई जो प्लांट में ठेका मजदूर के रूप में काम करते हैं उसमें विस्थापितों को प्राथमिकता दिए। जो विस्थापित के बच्चे हैं, जो स्थानीय बच्चे हैं, उनको प्राथमिकता मिले। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, हम लोग धीरे धीरे करके प्राथमिकता देंगे। आप विधायक जी आप एक लिस्ट हम लोगों को दीजिए। मैंने लिस्ट दिया, सांसद महोदय ने लिस्ट दिया, किसी लिस्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्लांट में जो घपला घोटाला, जो भ्रष्टाचार है वो लोगों से छिपा नहीं। आखिर प्लांट में लगातार दुर्घटनाएं क्यों हो रही? जो मजदूर हैं उनका जो मजदूरी है वो उनको उनका पूरा हक नहीं मिलता है। जो प्लांट में मजदूरों को जूते चाहिए, बरसाती चाहिए, जो सुविधा चाहिए, नगण्य है। मैं इसी सितंबर महीने में मैं समय मांग रहा हूँ आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से, जो केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं, उनसे मिलकर मेरी अपनी भावना, जो बोकारो की जनता है उनकी भावना है कि ये स्टील प्लांट बचे। और रात में एक क्वार्टर का छज्जा गिरा तो डायरेक्टर इंचार्ज साहब चले गए फायर ब्रिगेड की गाड़ी से चढ़ के, तो लगा कि इनका कलेजा पसीज गया है। लेकिन आप जाके देख लीजिए कब बड़ी दुर्घटना हो जाएगी कोई नहीं जानता है। BSL के स्कूल जर्जर पड़े हैं, अपराधियों का अड्डा हो गया है। चारों तरफ त्राहिमाम की स्थिति है। बहुत सारे विषय हैं, मैं इन सारे विषयों का बिंदुवार अध्ययन करके और इस्पात मंत्री जी से शीघ्र मिलकर सारी बात बताऊंगा कि कैसे यहाँ अकर्मण्य लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, इन जो लोग प्लांट को डुबाने में लगे हैं उनके खिलाफ आंदोलन करूंगा, जोरदार करूंगा। सोचने की जरूरत नहीं है, शंखनाद कर दिया हम लोगों ने। चलिए लिए चलते हैं एक ऐसे विद्यालय जिसकी चर्चा पूरे राज्य में हो रही है। कैसे एक प्रधानाध्यापक ने अपने निजी प्रयासों से अपने विद्यालय को बनाया एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विद्यालय।
इस पूरे वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं। सड़क दुर्घटना में घायल किसी अनजान व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाकर जान बचाने वाले नेक इंसान गुड समैरिटन को राज्य सरकार 5,000 रुपए इनाम देगी और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। राज्य सरकार ने गुड समैरिटन को कानूनी पेच से बचाने के अलावा सम्मान स्वरूप 5,000 रुपए व प्रशस्ति पत्र देने का प्रावधान किया है, ताकि लोग सड़क दुर्घटना में घायल के बिना किसी डर के तत्काल मदद कर उनकी जान बचाने में मददगार बन सके। इस बाबत परिवहन विभाग झारखंड सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा 4 व 6A 6B के तहत नियमित जांच अभियान के तहत चास थाना क्षेत्र के महावीर चौक, धर्मशाला मोड़, सुभाष चौक, गरगा पुल के पास कुल 113 दुकानों की जांच की गई, जिसमें 21 दुकानों या व्यक्तियों द्वारा कोटपा कानून उल्लंघन करते हुए पाया गया, जिनके अर्थ दंड के रूप में कुल 3600 रुपए की वसूली की गई। और अब बात करते हैं मौसम की। आज मंगलवार बोकारो में सुबह से ही आसमान में धूप खिले रही और पूरा दिन लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। साथ ही इस गर्मी का प्रभाव तब दोगुना हो गया जब बोकारो के कई सेक्टर में घंटों बिजली गुल रही। आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अगर बात करें जमशेदपुर के मौसम की, तो जमशेदपुर में भी पूरे दिन धूप खिली रही। मौसम विभाग के अनुसार जमशेदपुर में भी आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आज के लिए बस इतना ही। बने रहे IDD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।